बच्चों दिस इज योर पेपर, वी आर डिस्कसिंग योर पेपर, ठीक है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1। तो हमें क्या मालूम है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज 1000 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो 1 केजी पर मीटर क्यूब कितना हो जाएगा? 1 केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ? 0.001 1/1000 या 1/1000 ग्राम पर सीसी, ठीक है। तो अभी देखो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पर 7850, 7850 केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो केजी पर, इसको अभी हमें ग्राम पर मीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम लिख देंगे 7850 इंटू 1/1000 ग्राम पर सीसी। तो कितना हो गया? 7.85 ग्राम पर सीसी। तो 7.85 ग्राम पर सीसी, ठीक है। समझ में आई बात? ओके। अब देखो यहाँ पर क्या बोले, 10 ग्राम पर सीसी इन एसआई यूनिट इज, कितना होगा? 10 इंटू 1000, क्योंकि 1 ग्राम पर सीसी कितना है? 1 ग्राम पर सीसी 1000 केजी पर मीटर क्यूब। 1 ग्राम पर सीसी इज 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। तो दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा? 10⁻4 केजी पर मीटर क्यूब। तो 10⁻4 यहाँ पर ये है, तो इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप ये बच्चों को समझ में आया है। ओके, लाइट इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस का है। Which of the following are... सेकंड क्वेश्चन एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ देखो, फिर से बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। अभी मैंने आपको बताया 1 ग्राम पर सीसी इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। 1 ग्राम पर सीसी इज एक्चुअली इक्वल टू 10⁻³ केजी पर मीटर क्यूब। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 10 ग्राम पर सीसी, समझा ना अभी? 10 ग्राम पर सीसी को आप लिख सकते हो 10 इंटू ग्राम पर सीसी की जगह आप क्या पुट कर दो यहाँ पे? ये पूरा चीज पुट कर दो। 10 नहीं, इंटू फिर 10, मैं वो सीसी में कंफ्यूज हुआ, मतलब सीसी मुझे क्या सीसी है? मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर होता है, बताया था मैंने। सीसी मतलब सेंटीमीटर, तो बोथ आर सेम। हाँ सर, समझे। लाइट ईयर इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। Which of the following are fundamental quantities? Mass, temperature, time, current and moles, ठीक है। वैल्यू ये बताओ कितना होगा? 27 किलोमीटर पर 7.5 कर लोगे ना इसको? किलोमीटर पर आवर। देखो अभी अगेन 1 किलोमीटर पर आवर है 5/18 मीटर पर सेकेंड ना। तो 1 किलोमीटर पर आवर की जगह हम क्या लिख देंगे यहाँ पर? क्या लिख देंगे 1 किलोमीटर पर आवर की जगह? 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। इंटू अच्छा, 27 किलोमीटर पर आवर कितना हो गया? 1 27 किलोमीटर, हाँ, 27 का मल्टीप्लाई कर कितना आ जाएगा ये? 135/18। सर हम उसे 3/2 मतलब कर सकते हैं, तो उसे 15/2। तो ये 7.5 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। तो एसआई यूनिट बोला है, एसआई यूनिट वेलोसिटी, इसका किलोमीटर पर आवर का कितना होगा? मीटर पर सेकेंड होगा, ठीक है। तो इसे 7.5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनिशियल रीडिंग एंड फाइनल, ये कितने बच्चों का सही आया? हाउ मेनी ऑफ यू गॉट दिस करेक्ट? रेज योर हैंड। कितने बच्चों को समझ में आया? यू आर एबल टू सॉल्व दिस करेक्ट, मतलब मटका मार के करेक्ट नहीं, अपने खुद से सॉल्व करो। वन आनंद, रुचा, गुड। और कौन कौन? बस 2 बच्चों का करेक्ट आया, बाकी तुमने मटका मारा। मेरा भी ओके, तो 3 बच्चों का। सर मुझे ये आंसर समझा नहीं। चलो देखो तो क्या बोले, ब्यूरेट मालूम है आपको क्या होता है? ब्यूरेट मैंने आपको आई थिंक दिखाया भी था। देखो ब्यूरेट जो होता है, हाँ सर, ब्यूरेट इज, ये मैंने आपको दिखाया भी था ना ब्यूरेट। तो इस तरह का रहता है ब्यूरेट। तो यहाँ पर क्या करते हो आप ब्यूरेट में?
रुको ओपन इमेज कर दिया, अरे यहाँ पे इमेज नहीं दिखा रहा, ठीक है। और कहाँ पे दिख रहा है व्यू रेट आपको? देखो यहाँ पे देखते हैं विकिपीडिया में। हाँ देखो, इस तरह का जो डिवाइस रहता है व्यू रेट सीरीज, ये होता है व्यू रेट आपका, ठीक है। तो ये जो टैप रहता है ना यहाँ पर, दिस इज अ टैप ओवर हियर। तो इस टैप को जब आप ओपन करते हैं तो यहाँ से लिक्विड नीचे ड्रॉप बाय ड्रॉप गिरता है, मैंने बताया भी था आई थिंक आपको। और यहाँ पर आपका वॉल्यूम का रीडिंग रहता है, यहाँ से आप वॉल्यूम को मेजर कर सकते हो। मतलब समझो यहाँ पर 50 है, ये जीरो एंड मतलब यहाँ पे ऐसे रीडिंग है। तो इनिशियल रीडिंग आपका अगर 20 है, फाइनल रीडिंग 30 है, तो 30 माइनस 20, 10 ml का आपका वाटर जो है ड्रेन आउट होगा, लाइक दिस। असाइनमेंट का सम था। यस यस, तो इसलिए असाइनमेंट भी अच्छे से करने हैं आपको बच्चों, ठीक है। ओके, तो क्या आंसर होगा इसका? Initial and final reading of a burette while draining out 50 drops of a liquid at 10 ml and 40 ml respectively. तो initial reading कितनी थी? 10 ml और final reading कितनी थी? 40 ml। तो burette मैंने आपको बताया नीचे 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 ऊपर 0 रहेगा, इधर 10 रहेगा, इधर 30 रहेगा, 50 रहेगा, ऐसे कुछ तो रहेगा, राइट। तो इनिशियल रीडिंग कितनी थी? 10 थी, और फाइनल रीडिंग कितनी थी? 40 मतलब यहाँ से तो 40। तो ये इनिशियल रीडिंग है और ये फाइनल रीडिंग, ठीक है। दिस इज इनिशियल रीडिंग, दिस इज फाइनल रीडिंग। ओके ओके, आई एम कमिंग, ठीक है। तो ये इनिशियल रीडिंग हो गई और ये हो गई इसकी फाइनल रीडिंग, ठीक। तो नाउ व्हाट हैपेंस, व्हाट इज द, तो यहाँ पे ये कितनी वॉल्यूम की ड्रॉप्स आपकी बाहर निकल गई हैं? जल्दी से बताओ। 30 ml, 30 ml ना, 30 ml की आपकी कितनी ड्रॉप्स है? 30 ml की 50 ड्रॉप्स है, तो 30 ml की 50 ड्रॉप्स, तो 30 ml इज इक्वल टू 50 इंटू मान लो x, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप इज x, वॉल्यूम ऑफ वन ड्रॉप हम अज्यूम कर लेते हैं x, ठीक है। तो कितना आ जाएगा ये? देखो x की वैल्यू कितनी आएगी? x विल बी 3/5 विच इज 0.6 मिलीलीटर। तो एक ड्रॉप जो है वो ऑलमोस्ट 0.6 मिलीलीटर की है। समझ में आई बात कि नहीं आई? ठीक है ना? चलो, यस सर। यस सर। नेक्स्ट सर कैन यू मतलब अभी जो आपने वो लिखा था आप, ओके सर मुझे स्क्रीनशॉट ले। सर क्लियर है? ओके, चलो। अब देखो ये क्या था? ये था आपका इनिशियल रीडिंग ऑफ अ बीकर रीड्स, initial reading of a beaker reads 12 milliliter of water. Initial reading of a beaker reads 12 milliliter of water when a small glass ball is dropped in it, shows 14 ml, and when a glass ball with a plastic ball tied together, it reads 15.5 ml of water. If 1 ml is this thing, then volume of plastic ball is, ठीक है। तो देखो क्या हो इसको, तो ठीक है, इंग्लिश थोड़ी यहाँ पे कच्ची है बट ठीक है एनीवेज। तो इनिशियल रीडिंग ऑफ अ बीकर रीड्स कितना है? इनिशियल रीडिंग ऑफ अ बीकर इट रीड्स कितना है? 12 ml, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं इनिशियल रीडिंग कितनी आ गई में बीकर की? 12 ml of water. When a small glass ball is dropped, it shows 14 ml. तो अभी देखो कितना है ग्लास बॉल के साथ। तो अभी मान लो ये बीकर है मेरा, ठीक है। यहाँ पर अभी कितनी रीडिंग है मेरी? 12 ml रीडिंग है। जब मैंने इसमें ग्लास बॉल डाल दी, ये ग्लास बॉल इसमें ऐसे, ग्लास बॉल विल सिंक ना, ग्लास बॉल डाल दी तो इसकी रीडिंग कितनी आ गई? इसकी रीडिंग आ गई 14 ml, ठीक है। ओके, व्हेन ग्लास बॉल टाइड, तो यहाँ पे बताओ ग्लास बॉल का वॉल्यूम कितना होगा? देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ग्लास बॉल कितना हो गया? कितना हो गया ग्लास बॉल का वॉल्यूम? जल्दी से बताओ। सर 2 ml। 2 ml हो गया, ठीक है। और अभी क्या बोल रहा है? ग्लास बॉल विद अ प्लास्टिक बॉल टाइड टुगेदर,
मतलब अभी ग्लास बॉल के साथ आपने क्या कर दिया, यहाँ पर एक प्लास्टिक बॉल को टाई कर दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ तो टाई कर दिया, फिर इसको नीचे फेंक दिया यहाँ पर। तो अभी इसकी रीडिंग कितनी है, अभी इसकी रीडिंग आ रही है 15.5 ml। तो इनिशियली कितनी थी, इनिशियली इसकी रीडिंग थी 12 ml। तो वॉल्यूम ऑफ ग्लास बॉल प्लस प्लास्टिक बॉल कितनी हो गई, वॉल्यूम ऑफ ग्लास बॉल प्लस प्लास्टिक बॉल कितनी होगी, 15.5 3.5 ml, ठीक है, 3.5 ml हो गई, हो गई, ओके। हाँ तो अब देखो वॉल्यूम ऑफ ग्लास बॉल कितना है, वॉल्यूम ऑफ ग्लास बॉल कितना था, 2 2 ml ml 2 ml, 2 ml 2 ml प्लस प्लास्टिक बॉल इज इक्वल टू 3.5 ml 3.5 ml। तो प्लास्टिक बॉल कितनी हो गई, 5.5 ml 5 नहीं 1.5 ml 1.5 ml, ठीक है। तो 1.5 ml मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, करेक्ट, 1.5 मतलब 1.5 सेंटीमीटर क्यूब, 1.5 सेंटीमीटर क्यूब। और हमें क्या मालूम है, 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। 10 ठीक है, यहाँ पर देखो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर, तीनों साइड दोनों साइड का क्यूब कर दो तो 1 सेंटीमीटर क्यूब कितना हो गया, 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब। तो आई थिंक या 1.5 into 10⁻⁻⁶ मीटर। समझ में आई बात, समझ में आई बात कि नहीं आई, yes sir यस सर। तो ध्यान देना, यूनिट का बहुत ध्यान देना है बच्चों, आपको ऐसे आपको कंफ्यूज करेंगे, आपका आंसर 1.5 आएगा तो आप गलती से यहाँ पे आपको लग रहा होगा अरे मैंने कुछ मिस्टेक कर दी है, यहाँ पे 0.15 लिख के आ जाओगे, ठीक है। समझ में आया सब बच्चों को कि नहीं आया, ओके, आया है सर। yes आया सर। कंफ्यूज इन कन्वर्जन, ओके, तो कन्वर्जन इसका बहुत ही सिंपल है, आपका ये एक बार 1.5 सेंटीमीटर क्यूब आ गया, ठीक है। तो देखो 1.5 सेंटीमीटर क्यूब कहीं पे आपका है क्या ऑप्शन में, ये 1.5 into 10⁻⁻⁶ है, और ये कितना है 0.15 into 10⁻⁴ मीटर क्यूब है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे कन्वर्ट, मतलब आप चेक कर लो यहाँ पे कन्वर्जन यहाँ पे इसका, ठीक है। तो बेसिकली कन्वर्जन इसका क्या होगा, 1 सेंटीमीटर इज, हटा देते हैं, 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब इज 10⁻⁻⁶ मीटर क्यूब, ठीक है, समझी बात, ओके। सिंपल है कन्वर्जन, 1 सेंटीमीटर 10⁻⁻² मीटर, 1 मीटर 10⁻² सेंटीमीटर, एक मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर में 1/100 ऑफ अ मीटर, 1 सेंटीमीटर इज 1/100 ऑफ अ मीटर, ओके। तो आई थिंक देखो यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट इसी टाइप का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, देखो यहाँ पर, तो 1 सेंटीमीटर इज 10⁻⁻² मीटर, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू 10⁻⁻² स्क्वायर कर दो, विच इज 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। अभी यहाँ पे अगर आप क्यूब कर दोगे 1 सेंटीमीटर क्यूब कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 10⁻⁻�6 मीटर क्यूब आ जाएगा, ठीक है, समझी बात, yes sir ओके। तो 10 milligram equals to how many kgs, 10 milligram equals to how many kg, 10⁻⁻⁶ माइनस, इसमें -5 देखते चलो, देखो 1 kg is equal to how many ग्राम, 10⁻³ ग्राम, ठीक है, 1 सॉरी kg, सर, आपने 1 मिलीग्राम पूछा इसलिए 10⁻⁻⁶। हाँ मैंने 10 मिलीग्राम, 10⁻⁻⁵ यस यस, तो 1 ग्राम, 1 ग्राम आपको मालूम है कितना मिलीग्राम होता है, 10⁻³ -3 मिलीग्राम, ठीक है। तो 1 kg इज इक्वल टू 10⁻⁶ मिलीग्राम, तो 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ kg। तो अभी दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई कर दो,
तो दोनों साइड 10 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 10⁻⁵ kg। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल यस सर, इट्स क्लियर। क्या क्या सर क्लियर है। ओके। ओके, तो यहाँ पर देखो क्लियर है ना सब बच्चों को। और नहीं तो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। देखो आपको मालूम है किलो, ठीक है, किलो, किलो के बाद क्या आता है हेक्टो, या किलो हेक्टो, फिर क्या आता है डेका। अगर जल्दी से टेबल बना लो ऐसे, डेका, फिर आता है डेसी, सेंटी और फिर मिली ना। तो अब किलो की पावर कितनी है 10⁻3, मिली की पावर कितनी है 10⁻⁻3। तो आप इधर से इधर जा रहे हो ना, किधर से किधर जा रहे हो, अच्छा मिलीग्राम से इधर पे जा रहा है। ये 10⁻3 है, 10⁻3। तब आप किधर से किधर जा रहे हो, आप एक्चुअली इधर से इधर जा रहे हो। आप मिली से कहाँ जा रहे हो, किलो की तरफ जा रहे हो। किलो, तो हाँ। हाँ, तो मैंने आपको क्या बताया था 10⁻3 और इसकी पावर -3। तो 1 milligram is equal to 10⁻³ into -3 kilogram. So that is सर हाँ बोलो बोलो। सर आपने डेका के बाद ग्राम, सर आपने डेका के बाद ग्राम यूनिट में लिखा GRAM। नहीं, टेन डेका is 10 आता है 10⁻1, ना। हेक्टो is 10⁻2, डेसी is 10⁻1, सेंटी is 10⁻2। ठीक है, तो इस 10⁻0 को मैंने आपको बोला था ग्राम आप लिख सकते हो यहाँ पे, ग्राम हर क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, चलो समझ में आया ना सब बच्चों को। हाँ सर। आगे बढ़े। हाँ। ओके, 100 नैनोमीटर इक्वल्स टू हाउ मेनी सेंटीमीटर। 100 नैनोमीटर। सिंपल है, देखो इसका आंसर यहाँ पे तो दिया हुआ है। हाँ। सर 10⁻⁻⁴ कन्वर्जन से कर लोगे ना अभी इसको, कर लोगे ना अभी हाँ, इसको। हाँ, ओके, चलो अब इसको मैं आंसर डिस्प्ले नहीं करता हूँ। आंसर ओके, दिख रहा है, दिख गया आंसर अभी आपको। चलो एनीवे, तो यहाँ पे बताओ, बताओ इसका कितना आंसर होगा। सर 48 आएगा क्योंकि उन्होंने रिलेशन दिया है 13 into 3 39, सर 16 13 into into 3 3 48। 39 और 16 into सर देखो, जो ब्लू बॉक्स है वो 13 है और जो ग्रीन बॉक्स है वो 39 तो है। मैंने आपको रेक्टेंगल ये का एरिया जो बताया था, लाइन होगी वो 13 होगा क्योंकि उसका लेंथ इनटू ऐसे ब्रेड्थ तो होता दिख है। रहा ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है ना रेक्टेंगल का एरिया। हाँ। और ये मान लो इसको L1 ले लेते, इसको B1 ले लेते, तो ये भी B1 हो जाएगा। ठीक है, हाँ। और ये मान लो इसको ले लेते हैं L2। ठीक है, तो L और इसको ले लेते हैं B2 ले लेते हैं। ठीक है, तब देखो क्या क्या आ जाएगा। तो L1 into B1, L1 into B1 B1 is equal to 39। 39। फिर L2 into B1 कितना है, L2 into B1 कितना है 13 है। अब बच्चे यहाँ पर एक चीज देखो, 13 3 से कितना होता है 39 और 39 16 होता है। 3 सा, हाँ 16 3 सा। 13 into 3 is 39 होता है ना। करेक्ट, यहाँ पे थोड़ा मैथमेटिक्स लगाना था आपको। 13 into 3 39 होता है। तो यहाँ पर अगर मेरा L2 का वैल्यू, अच्छा इसका अगर एरिया मेरा 13 है, ठीक है, तो एक वैल्यू, चलो ठीक है, यहाँ पर हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो यहाँ पे L2 की वैल्यू अगर मेरी 13 हो गई और B1 की वैल्यू मेरी अगर 1 हो गई, नहीं B1, रुको, एक सेकेंड ना, काम करते हैं यहाँ पर। हाँ बच्चों बताओ, बाकी बच्चों ने कैसे किया, जल्दी से बताओ कैसे किया बाकी बच्चों ने। ये B1 हो गया ना मेरा, बताओ L2 B1, और यहाँ पर L2 into B2 ना, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं L2 into B2 is equal to 16 एक्चुअली। यस, कैसे करोगे वो इसको? ऐसा क्या नहीं आएगा वो। अगर 39 का देखें तो वो 13 into 3 39 और 16 into 3 और 48 का इससे ही आएगा, नहीं तो वो नहीं आएगा क्योंकि क्या वो बोल फिर वो रहे हो? डेसिमल में चला जाएगा।
एक सेकंड, नहीं क्या नहीं बोल सर, रहे आप हैं? बोल रहे हैं ना कि दूसरा मेथड मतलब कैसे L1 इंटू B1 ऐसा वगैरह, उससे नहीं आएगा, सिर्फ रिलेशन उन्होंने दिया है उससे ही आएगा। हम उसे या 14 तो into देखो 3 देखो कर देखो कैसा, ओके ओके, देखो कैसा है बच्चों, यहाँ पर अगर आप इस वाली मेथड से जाओगे तो दिस क्वेश्चन विल बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है, दिस क्वेश्चन विल बिकम एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड। तो यहाँ पर हम लोग एक काम करते हैं, देखो, तो हम यहाँ पर L1 B1 ऐसा अज्यूम करके नहीं चलेंगे, हम यहाँ पर देखो क्या काम करेंगे। मान लो ये एरिया आपका A1 है, ठीक है, ये एरिया आपका A2 है, ये एरिया आपका A3 है और ये एरिया आपका A4 है, करेक्ट। तो यहाँ पर एक्चुअली में अगर आप देखो तो रेशियोज जो होंगे A1/A2 और A3 by A4, इनके जो रेशियोज होंगे ये थोड़े सेम हो जाएंगे दोनों, मतलब इनके जो रेशियो होंगे वो सेम होंगे, सर। ठीक है ना? यस, बोलो बोलो। सर हम एक इजी मेथड कर सकते हैं, हम 39 को वी कैन राइट इट एज 13 into 3 एंड 13 को 13 into 1 नहीं उनके लेकिन these देखो are इसमें प्रॉब्लम क्या है, सुनो सुनो, प्रॉब्लम क्या है, देखो आप अगर इसको 13 into 3 लिखोगे तो 13 इसको लिख दिया आपने, 3 इसको लिख दिया, चलिए 39 आ गया, करेक्ट। फिर ये 3 हो गया, फिर इसको आप आपके इरेशनल में आ जाएगा ना। सर वही बोल रहा हूँ कि 13 into 3 और 13 into 1 लिखेंगे और जो कॉमन साइड है मतलब जो उसका कॉमन फैक्टर है वही वो कॉमन साइड होगा और कॉमन फैक्टर एक ही है जो 13 है, सो वी कैन अच्छा, तो आप कंक्लूड। इसको ऐसे बोलोगे ऐसे लिखने के लिए, ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसको ऐसे बोलोगे लिखने के लिए, आप इसको बोलो इसको 13 लिख दो और इसको 3 लिख दो, इसको 1 लिख दो, ऐसे बोलोगे, ऐसे लिख सकते हो। हाँ हाँ सर। हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हो फिर। तो ये आपकी 13 हो गई साइड और ये आपकी साइड 3 होगी, हाँ ठीक है, ऐसे लिख सकते हो। और इसके वजह से सर जो 16 है उसकी जो वो A4 के साथ जो या तो दिस इज एडजेसेंट है 16, वो फिर 16, 116 होगा और 16 into 3 48। बट ठीक है, सर वैसे भी कर सकते हैं, वैसा सर कर सकते, दिस इज नॉट अ रॉन्ग मेथड, कर सकते हैं इसका। पर सर वो एक एक्चुअली सबसे सिंपल मेथड है ये। एक सेकंड, सम ऑफ यू आर ज्वाइनिंग। तो देखो ये एक सही तरीका है, मुझे भी वही लग रहा था 13 into 3 और 13 into 1, बट यहाँ पे देखो साइज थोड़ा प्रोपोर्शनल नहीं लग रहा है एंड ऑल दैट, वो सब इशू हो सकता है, बट ठीक है। अगर यहाँ पे साइज, बट आपको साइज दिया नहीं गया है तो आपको ये मेथड भी चल जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और देखो यहाँ पर एक और तरीका जो जैसे मैंने आपको बताया कि इसको मान लो A1, इसको मान लेते हैं A2, इसको मान लो A3, इसको मान लो A4, ठीक है। तब बस यहाँ पे लगा तो A1 A2 इक्वल टू A3 A4, ये तो और भी सिंपल है। A1 कितना है 13/39, हाँ सर समझे। A3 16 और A4 तो 13 3 जा सर मतलब और 1/3 इक्वल टू 16 A4 इक्वल टू 16 into 3 48। ठीक है, समझ में आई बात? यस सर। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे सर लेट आया, हमको यही क्वेश्चन समझा नहीं था, पापा समझाओगे क्या? हाँ चलो देखो बता देता हूँ, देखो यहाँ पर बस आपको क्या करना है, A1, ये A2, ये A3 और ये A4, ठीक है, हाँ ठीक है। तो अभी आपको इन दोनों का रेशियो ले लेना है, A1/A2 विल बी इक्वल टू A3/A4। ये एक मेथड हमने डिस्कस किया, तो बस आपको जो सॉल्व करना है, A1 कितना है 13, A2 कितना है 39, ठीक है, सर A3 कितना है 16, A4 आपको कैलकुलेट करना है। एक दूसरा तरीका, एक सेकंड, सर एक दूसरा तरीका, सर हाँ हाँ सर हम हाँ क्या, A1/A3 इक्वल्स टू A2/A4 क्यों नहीं ले सकते? वैसा भी कर सकते हो, वैसा भी कर सकते हो, इट्स ऑल्सो करेक्ट, सर बात समझ आ जाएगी ना। सर पर A1/A3 बोल रहे हो ना, तो देखो ना, A3 इधर पे आ गया आपका, A2 इधर पर आ गया, तो बात तो वही होगी, A1/A3 इक्वल टू ओके सर, हाँ हाँ करेक्ट ही होगा सर। करेक्ट। नहीं तो अगर आपको ये मेथड नहीं चमक रहा है तो देखो एक और मेथड से आप इसको सोच सकते हो, इसको सर 13 मान लो, एक सेकंड, इसको 13 मान लो, इसको 13 मान लो, ठीक है, 13 3 जा 39 होता है, 13 3 जा 39, इसको 1 पकड़ लो, ठीक है, करेक्ट। और ये 1 है तो ये कितना होगा, ये 16 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे भी कर सकते हो, तो ये 16 1 16
16 3 48 लाइक दैट, ऐसे भी आप इसको सोच सकते हो। ठीक है, सर हाँ मुझे बोलो बोलो। डाउट है कि वो रेशियो कैसे मतलब हमें कैसे पता कि वो इक्वल है A1/A2 इक्वल टू A3/A4? मतलब उधर किधर मेंशन ही नहीं किया है कि दीज टू हाँ साइड्स तो आर। वही आपको थोड़ा सोचना है ना, ये इन सब क्वेश्चन में ये तो आपको सोचना है ना। नहीं सर, मतलब हमें कैसे पता है कि वो जो ग्रीन है वो उसकी जो लाइन है बीच में, ओके ओके, दैट उसको ऊपर का और उसके चलो नीचे देखो, का दोनों इक्वल है, वो हमें कैसे पता? ओके देखो देखो बता रहा हूँ हमें कैसे पता चला। देखो इधर पर देखो, अभी मैंने यहाँ पे कुछ लिखा था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने यहाँ पे लिखा था, इसको मान लेते हैं L1, इसको मान लेते हैं L2, इसको मान लेते हैं B1, इसको मान लेते हैं B2। ठीक है, ठीक है, ये हो गया B1 B2, ये हो गया L2। अब देखो बच्चों यहाँ पर L1 बाई B2, ठीक है, L1 बाई B2 अपॉन L1 बाई B1, L1 इंटू B1। ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू, क्या मैं इसको यहाँ पर इसको ये लिख सकता हूँ? तो L1 तो यहाँ पे देखो कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, L2 बाई B2 अपॉन L2 बाई B1। तो अब देखो L1 B2 कितना है? L1 B2 A2 है, दिस एरिया, ये जो एरिया है, देखो देखो ये वाला एरिया कितना है? ये A2 है। ये एरिया कितना है? ये A1 है। ये एरिया कितना है? L2 B2 कितना है? L2 B2 कितना है? A3 है। A3 है ना? ये L2 इंटू B2, हाँ ये A3, और ये कितना है आपका? ये A4 है। यहाँ पे मैंने उल्टा लिख दिया क्या फिर? A1 बाई A2 इक्वल टू A3 बाई A4। ओके सर। समझा ना अभी आपको? हाँ तो ये एक्चुअली A1 होगा, सॉरी ये A1 होगा, समझा ना? तो ऐसे थोड़ा कुछ कुछ लॉजिक लगाने का। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। हाँ आगे सर। बढ़े फिर? हाँ सर। चल ओके, अब ये तो सिंपल था ये क्वेश्चन, तो देखो निकाल सकते हो क्या इसका एरिया? सोच सकते हो कितना यस एरिया? सर हाँ सर सर, वो ये 20 का एक साइड 4 है, मतलब तो ये दूसरा साइड, साइड 5 होगा, या तो ये साइड हो जाएगा 5, तो वो 25 है, नहीं ओके और हाँ, ये सो वो 5 हो जाएगा, तो ये 5 हाँ, और वो ये 7 हो 7 हो जाएगा, जाएगा, और ये वो 4 है, 4 तो 4 हाँ, तो 4 7 4 यस जा सर 28। 28 28। ठीक है, 20। ठीक, तो आगे बढ़े। हाँ सर। 4, if the smallest measurement that can be measured by using scale is 1 millimeter, then the length of 1 meter in scale is divided into कितने? ये तो सिंपल था क्वेश्चन। 1000 1000 1000 हाँ which of the following is not a derived quantity? सर, ये भी हमें वो असाइनमेंट में था ना? हाँ, तो हाइट ऑफ द रूम इज नॉट अ डेराइव्ड क्वांटिटी। ठीक है, हाइट ऑफ द रूम का यूनिट क्या होगा? देखो इसका यूनिट होगा मीटर ना, हाँ एरिया ऑफ द फ्लोर होगा मीटर स्क्वायर, वेट ऑफ एयर होगा, वेट ऑफ द एयर मैंने बताया, वेट क्या होता है? फोर्स होता है एक्चुअली, वेट का यूनिट होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, mg। तो वेट इज मतलब एक्चुअली सर द फोर्स। न्यूटन सर, न्यूटन। हाँ न्यूटन बोल सकते हैं, तो मास ये हाइट ही होगा, रिलेशन टू और वॉल्यूम का ग्रेविटी। यूनिट होगा मीटर क्यूब, लाइक दैट। So, if angle in radians is defined as the ratio of arc length to radius, then the SI unit of angle in radians is यूनिट, क्योंकि no. मीटर बाय मीटर। Yes, it is no. ये भी कर लिया, बस ये कर लिया कि नहीं कर लिया? Square of हाँ 1 सर। meter square. Square will have x square of 1 centimeter square. The value of x is 1 100 meter into square. 100। Yes, 1 meter square है, मान लेते हैं x 1 सेंटीमीटर इसके स्क्वायर है। तो अभी आपको मालूम है 1 मीटर है हाउ मेनी सेंटीमीटर? 100। 100 centimeter is 1 meter. 1 meter is 100 centimeter. So 1 meter square is 1 2 3 4 centimeter square. ठीक है, ठीक है ना?
तो 1 मीटर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं? इतना 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर to 1 x into 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1 2 3 4। दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, समझा ना? ओके, अब क्यूब ऑफ, इसी तरह इसको भी कर लोगे आप, कर लोगे कि नहीं कर लोगे? इस क्वेश्चन को कर लोगे। 1 सेंटीमीटर क्यूब विल हैव 1 मीटर क्यूब, सॉरी 1 मीटर क्यूब विल हैव x 1 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब। ठीक है, कर लोगे इसको कि नहीं कर लोगे? कर लेंगे सर। कर लोगे ना? तो इसका आंसर 10 Yes, sir. ठीक है। 1 मिलीमीटर इक्वल टू हाउ मेनी मीटर? 10 raised to minus 3. 10 Because raised to 1 meter is equal to 10 raised to plus 3 meter. 1 millimeter. मीटर में 10 raised to 3 मिलीमीटर होता है, तो 1 मिलीमीटर विल बी 10 raised to minus 3 मीटर। तो देखो कुछ क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही सिंपल दे दिए थे। ठीक है, ओके। तो नाउ 1 millimeter square, 1 millimeter square will have how many meter square? Sir, 1 meter is equal to 1000 centimeter. Sorry, 1 meter is equal to 1000 millimeter. So, 1 meter square is equal to 1000. 1 millimeter, yeah, 1 millimeter is equal to 10 raised to minus 3 minus meter। 3, yes. तो 1 मिलीमीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 10 raised to minus 6 Minus मीटर। 6 meter. दोनों साइड स्क्वायर कर दो, अभी दोनों साइड यहाँ पे हाँ। स्क्वायर कर दो ना, हाँ। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, तो 10 raised to minus 3 इसका स्क्वायर होगा 10 raised to minus, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, ओके। Yes. तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। An atlas of India is drawn by taking scale 100 centimeter equal to इतना किलोमीटर। If actual distance between the cities of Bhopal and Cochin is इसका, तो कितना होगा डिस्टेंस? 10 10 10 10 नहीं, हाँ 10 बराबर। 10 क्योंकि होगा ना? 100 अभी एक बहुत सारे क्वेश्चन ये असाइनमेंट से दिए हैं। सर या 1 ठीक है, सेंटीमीटर 1 कितना? सेंटीमीटर 150 किलोमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर 150 किलोमीटर होगा, तो Yes, so 1500 किलोमीटर इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 100 सेंटीमीटर इज बेसिकली इक्वल टू 15,000 किलोमीटर ना, तो 2 जीरो कट गया, तो 1 सेंटीमीटर इज 150 किलोमीटर। ठीक है, 150 किलोमीटर, 1 सेंटीमीटर 150 किलोमीटर। तो द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेसेस इन द एटलस विल बी कितना हो जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो हमें कितना चाहिए? 1500 किलोमीटर चाहिए ना, 1500, तो 1 सेंटीमीटर इज 150 किलोमीटर, और यहाँ पर इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 सेंटीमीटर इक्वल टू, ठीक है, समझ में आई बात? आई सर। यस सर। ये कर लिया होगा। सर 72 into 5/18 तो वो 20 आएगा। 18 4 are this thing, तो 5 4 are 20। ठीक है, ओके। Find the volume of given cuboid in centimeter cube. If volume of one cube is 4 centimeter cube, तो बताओ यहाँ पे कितने क्यूब्स हैं, वो आपको काउंट करना है। कितने क्यूब्स हैं? देखो 1 2 3, और यहाँ पे कितना 1 2 3 4 5, तो 5 3 से 45 ना, 15 3 से 45, और 45 के ऐसे कितनी 2 लेयर्स है, तो 45 into 2 which is how much? 90 cubes। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? बराबर है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 15 क्यूब्स है यहाँ पर। ठीक है, तो एक्चुअली यहाँ पर देखो तो 30 टोटल कितने क्यूब्स हो जाएंगे? सॉरी, टोटल 30 क्यूब्स हो जाएंगे। हाँ 5 45 लिख देंगे, 5 है ना ये, 15, टोटल कितने क्यूब्स हो जाएंगे यहाँ पर? सॉरी, टोटल यहाँ पे हो जाएंगे 30 क्यूब्स हो जाएंगे टोटल। 15 ऊपर है और 15 नीचे है, और एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है? एक क्यूब का वॉल्यूम है 4 सेंटीमीटर क्यूब, तो टोटल वॉल्यूम कितना होगा? 120 सेंटीमीटर क्यूब। यस, 30 into 4 which is 120 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक,
नेक्स्ट देखें, यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका सरफेस एरिया बताओ, इस क्यूबॉइड के कैसे निकालोगे, बताओ। सर नंबर ऑफ फेसेस इनटू 4। तो हाँ देखो, सर हम्म L into B plus B into H और E into L, ऐसे भी ये कर फॉर्मूला सकते है। हो, वैसे भी कर सकते हो। देखो एक और बहुत सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप इसको काउंट भी कर सकते हो। देखो यहाँ पर एक क्यूब का वॉल्यूम कितना है, 2 सेंटीमीटर क्यूब है, सॉरी 8 सेंटीमीटर क्यूब है ना, 2 सेंटीमीटर एक डायमेंशन है। तो ये साइड कितना होगा इसका, एक, तो इसका एक का साइड होगा कितना होगा, 2 सेंटीमीटर होगा ना, और हाँ। इसका भी साइड कितना होगा, मतलब 2 के ये सब क्यूब्स रहेंगे आपके, ठीक है, समझ रहे हो। ये जो क्यूब, जितने भी क्यूब्स हैं ये Yes, सब 2 ऐसे रहेंगे सब क्यूब, ठीक। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये देखो ये 2 का है, ये भी 2 का है, तो इसका ये देखो एरिया कितना हो गया, 4। तो एक क्यूब की एक ये जो एक एरिया है, दिस इज हाउ मच, दिस इज बेसिकली 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब ऐसे कितनी सरफेसेस हैं यहाँ पर, वो अभी आपको कैलकुलेट कर लेना है। देखो यहाँ पे कितनी सरफेसेस है, 1 2 3 1 2 3 4, तो 4 इंटू 3, तो 4 इंटू 3 इस इधर पर, और नीचे भी 4 इंटू 3, तो इंटू 2 कर दो इसको, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो कितनी सरफेसेस है, 1 2 3 4 5 6, 6 इधर पर और 6 इधर पर, इधर पर 6 और इधर पर 6 पीछे भी रहेंगे ना, तो 6 इंटू 2 कर दो यहाँ पर, प्लस यहाँ पर देखो कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पर और एक 8 यहाँ पर रहेंगे, 8 इंटू 2 कितना हुआ, 24 प्लस 12 प्लस 16 कितना हो गया, 30 40 40 52 52 सरफेसेस है, और ईच सरफेस कितने का है, 4 का है, तो 52 इंटू 4 कितना, 4 2 8, 208। कितने बच्चों को समझ में नहीं आया, बताओ जल्दी से, समझ बने। ओके रुचा, सर देखो मुझे सिंपल थोड़ा सा लॉजिक है, हाँ बोलो बोलो, हाँ फिर से देखो एक बार देखो, हाँ हार्ड गया ये मेरी आवाज, ओके मेरी आवाज सब बच्चों को आ रही है ना, यस सर। ओके तो देखो, ओके यहाँ पर देखो, फिर से देखो, देखो एक क्यूब जो है, एक क्यूब का वॉल्यूम कितना दिया है, 8 सेंटीमीटर क्यूब दिया है आपको, दिस इज वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब, करेक्ट। तो अगर आपको Yes. ये दिया गया है, वॉल्यूम ऑफ 1 क्यूब इज 8 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दिस इज ए क्यूब ना, ए Yes, क्यूब इज sir. इक्वल टू 8, ए इज इक्वल टू 2, तो मतलब एक साइड क्यूब का जो है आपका, एक साइड जो क्यूब का है तुम्हारा कितना है, 2 सेंटीमीटर का है ना, ये, और ये लेंथ हो गई, ब्रेथ भी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर की, और ब्रेथ सॉरी ये होगी लेंथ ब्रेथ, और ये हाइट, तो ब्रेथ भी 2 सेंटीमीटर की और हाइट भी 2 सेंटीमीटर की होगी कि नहीं होगी, हाँ सर। होगी ना, ओके। Yes, sir. तो इसका देखो एरिया कितना हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर। इसका एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, इसका एरिया हो जाएगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक ठीक। तो अब देखो, अब यहाँ पर तो एक साइड का एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, करेक्ट। तो ऐसे कितने सरफेस एरियाज है यहाँ पर, ऐसे कितने स्क्वायर है, तो एक जो स्क्वायर यहाँ पर आपको दिख रहा है, ये जो स्क्वायर दिख रहा है, इसका एरिया कितना है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है, स्क्वायर का एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऐसे कितने स्क्वायर होंगे, देखो यहाँ पर कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 स्क्वायर इस ऊपर वाली सरफेस में और 12 स्क्वायर नीचे वाली सरफेस में, तो 12 इंटू 2, हाँ बोलो बोलो सर बोलो। 2 सेंटीमीटर कैसे आया, वो आपने अभी जिसका एरिया दिया था
2 centimeter तो square. इसका एक क्यूब का जो साइड है वो आपका आ गया ना 2 सेंटीमीटर का। क्यूब का जो साइड है वो कितना आया, 2 सेंटीमीटर का आया कि नहीं आया? Yes sir. करेक्ट। तो अगर एक साइड का लेंथ 2 सेंटीमीटर है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? व्हाट विल बी दिस एरिया? 2 into 2. तो 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ही होगा ना एरिया। Sir 4 centimeter square होगा. अच्छा या आई एम रियली सॉरी, या 4 सेंटीमीटर, आई एम सॉरी फॉर दिस। तो ये 2 into 2, यस 2 into 2 4 होगा, आई एम सॉरी। तो इसका जो एक स्क्वायर है इसका एरिया 4 सेंटीमीटर है। हाँ मैंने लिखा भी है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, समझ में Yes आई sir. बात कि नहीं आई? ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर कितने स्क्वायर्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो यहाँ पे 12 स्क्वायर्स यहाँ पर है और 12 स्क्वायर नीचे भी तो होंगे। ये सरफेस आपको दिख रही है और नीचे भी तो आपको 12 स्क्वायर्स दिखाई देंगे। तो 12 into 2, तो 12 into 2 दैट इज 12 into 2 सेंटीमीटर स्क्वायर ना, 12 into 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, आई एम सॉरी, 12 into 2 स्क्वायर्स होंगे, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर बाद में पुट करेंगे। 12 into 2 स्क्वायर होंगे यहाँ पर। ठीक, ऊपर सरफेस नीचे सरफेस, तो ये कितना हुआ 12 into 2, दिस इज 24 स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 स्क्वायर यहाँ पर है और 6 स्क्वायर यहाँ पर होंगे। कितने होंगे, 6 into 2। ठीक, यहाँ पर देखो कितने स्क्वायर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 स्क्वायर यहाँ पर है, 8 स्क्वायर यहाँ पर है। तो ये हो जाएगा 8 into 2। ठीक है, समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो 12 Yes into sir. 2 is 24, 6 2s are 12, 8 2s are 16। तो फाइनली आपके कितने आ गए, 52 सरफेसेस आ गए यहाँ पर, या 52 स्क्वायर्स आ गए यहाँ पे। ठीक है, 52 स्क्वायर्स आ गए। ठीक है, तो 52 स्क्वायर मतलब एक स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना है, 44 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो 52 स्क्वायर का सरफेस एरिया कितना होगा, 52 into 4 विच इज 208 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। समझ में आई बात की नहीं आई? समझ में आई बात की नहीं आई? हाँ सर। कुछ डाउट किसी को, किसी बच्चे को कुछ डाउट? No sir. आगे बढ़े, चलो आगे बढ़े ना फिर। यस सर। ओके, अब देखो 20 minutes is dash of an hour, 1/3. 1/3, correct। 20 minutes is, देखो 20 minutes upon 60 minutes ना, एक आवर में 60 मिनट होते हैं। तो 20 minutes is 1/3 of an hour। 1/4 of an hour is, Sir 1/4 into 3600 which is 900 seconds. yes, 1, so this is 900। okay, फिर ये what part of the total area, 1 2 3 4 5 5, और यहाँ पे कितने 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ये 5 ये 5 5 और ये 5 5 और ये 5 ना, 5/25 which is 5 1/12. into 5, हाँ 5 into 5 ये 25 हो गया, और ये कितना है 20, और ये 5 है ना, तो 5 divided by 25 ना, 5 divided by 25 is 1/5। ठीक, चलो देखते हैं आगे, समझा ना ये 1 2 3 Yes 4 sir. 5 Yes, 5 sir. 25, और ये 1 2 3 4 5, ये 5 स्क्वायर, तो 5/20 1/6। 0.01 can be written mathematically as 10 raised to power 10 minus 3. तो ये सब पता रहना चाहिए आपको बच्चों। 1/10, दिस इज बेसिकली 10 raised to -3, करेक्ट। और 0.001 को देखो, जब आप एक डेसिमल हटाते हो तो आपके डिनोमिनेटर में 3 जीरोस आ जाएंगे, 1 2 3। ओके, ये तो हम लोगों ने डिस्कस कर ही लिया। आई होप पेपर वाज सिंपल। पेपर में कितना टाइम लगा बच्चों को खत्म करने में? 10 raised to 3, 2 is 10 raised to 6, नॉट 10 raised to 9। ये मैं करेक्ट कर दूंगा आपका, जिन बच्चों ने 10 raised to 6 लिखा है दे विल गेट द मार्क्स, सो डोंट वरी। ओके, ये बताओ कितना होगा,
ये बताओ जल्दी से कितना होगा। सर वो समझ में नहीं आ रहा कि ठीक है, मैं लिख दो 10⁻6 इंटू 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻2। ओके ओके, तो वो 10⁻4 आएगा, क्योंकि 10⁻⁻4 और वो माइनस ऑफ -2, तो इट इज 10⁻⁻4 + 2। तो 10⁻6 हो गया, और ये 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻2 है, करेक्ट। तो देखो ये कितना हो जाएगा, 10⁻4 माइनस ऑफ -2 which happens to be 10⁻6 into 10⁻2 which is 10⁻4। सर मुझे थोड़ा हार्ड गया है क्वेश्चन, क्यों हार्ड गया? कैन यू इसमें क्या है? एक्सप्लेन? देखो सिंपल से था ये, देखो 10⁻6 into 10⁻⁻4 अपॉन 10⁻⁻2 ना, ऐसे ही था ना। इसको आप क्या लिख सकते हो, Yes, sir. 10⁻6 into 10 क्या लिखेंगे इसको, 10 कितना क्या लिख देंगे इसको हम लोग, 10⁻2 लिख सकते हैं ना। देखो -4, अच्छा ठीक है, चलो आपको ये ऐसा हार्ड लग रहा है, तब इसको ऐसे कर लो। देखो जरा, इसको मैं ऐसे बना देता हूँ आपके लिए, 10⁻6 इंटू 1 अपॉन 1 2 3 4, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन, ठीक है। वैसे आपको एक रूल पता रहना चाहिए, ये तो और भी लंबा मेथड हो जाएगा, इससे मत करो आप। एक रूल चलो आपको बताता हूँ, x⁻m अपॉन x⁻n इज एक्चुअली इक्वल टू x⁻m-n, ये रूल ध्यान में रखो, ठीक है। तो 10⁻6 इंटू 10⁻, ये कितना, -4 माइनस ऑफ -2 कितना हो गया ये, 10⁻2 कितना हुआ, 10⁻4, और x⁻m इंटू x⁻n इज x⁻m + n। मल्टीप्लिकेशन Yes, में एडिशन होता है और डिवीजन में सब्ट्रैक्शन होता है। मुझे लगा आपको पता रहेगा ये रूल। सर मुझे पता था, सर मुझे पता था, फिर आपने जब एक्सप्लेन किया ना उसके बाद मुझे रियलाइज हुआ। अच्छा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3844 कितना होगा, 62 62 होगा। हाँ सर। सर वो स्क्वायर रूट मेथड से आता है। स्क्वायर रूट मेथड से भी कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ पर इजी है स्क्वायर रूट। 3844 को जल्दी सिंपल से उसके फैक्टर्स ले लो, 2 1 2 2 9 18। सर 961 इज द स्क्वायर ऑफ 31। अच्छा 2 कितना है ना, 2 4 से 9 डिवाइड किया तो, अच्छा 4 से डिवाइड, हाँ तो 2 9 18, 2 6 2 1 2, किसका 31 का बोल रहे हो, 31 का स्क्वायर। तो ये 961 तो अभी किसी से जाएगा, यस सर, 31 into 31। तो 2 into 2 into 31 into 31, तो वो 31 into 2 62। so 31 into 2 which is equal to 62। मैंने वो स्क्वायर रूट भी इजी है सर बहुत। उसके यस सर, क्यूब रूट का तो बहुत इजी है, उसके एक बहुत इजी टेक्निक है वैदिक मैथ्स की। अच्छा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। यस सर। तो किसी बच्चे को और कुछ डाउट है?